तिरहुत में देवेश चंद्र ठाकुर की जो सियासी साख है वो दांव पर लगी हुई है। इस बार अगर उन्हें चुनाव में जीत मिल गई तो उनका जो सियासी वर्चस्व है वो बरकरार रहेगा, उनका जो बोलबाला है तिरहुत के इलाके में वो बाकी रहेगा। लेकिन अगर वो हार गए तो उनकी सियासी इमेज में गिरावट जरूर आएगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पे मतदान हो गए हैं और मतदान के वजह से सबसे ज्यादा चर्चा देवेश चंद्र ठाकुर की इसलिए है क्योंकि 2002 से 2024 तक लगातार वो उस क्षेत्र से एमएलसी रहे और लगातार चुनाव जीतते रहे। रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव जीत करके बिहार विधान परिषद पहुंचे और सभापति के कुर्सी पर भी विराजमान हुए। लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें सीतामढ़ी लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया, उसके बाद वो चुनाव वहां से जीते, वो सीट खाली हो गई और वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसी चुनाव के दौरान देवेश चंद्र ठाकुर ने शुरू में यह कहा था कि मैं जीत के दिखाऊंगा, यानी मेरा जो उम्मीदवार है, एनडीए का जो उम्मीदवार होगा वो यहां से चुनाव जीतेगा। उसी वक्त लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि देवेश चंद्र ठाकुर की जो सियासी साख है वो दांव पर लगी हुई है। चुनाव में कई तरह की बातें हुई और एनडीए गठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर और निर्दलीय प्रत्याशियों की आपस में बहुत सियासी जंग रही, जुबानी जंग भी रही। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति पर निगाह है लोगों की तो वो है देवेश चंद्र ठाकुर, इसलिए कि कई सारे विवादित बयान उन्होंने लोकसभा के एमपी चुने जाने के फौरन बाद दे दिया। उसको ही दलील बना करके विपक्ष के लोगों ने इस चुनाव में वोट मांगने की कोशिश की। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर जो 2002 से 2024 तक यानी 22-23 साल का एक लंबा कार्यकाल रहा कि वो वहां से विधान परिषद चुन करके आते थे और टीचरों में, ग्रेजुएट में उनकी बड़ी लोकप्रियता थी और वो आसानी से चुनाव जीत जाया करते थे। उस वक्त उनके सामने कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं आ पाता था, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं आता था जो उन्हें चुनाव में मात दे सके या उन्हें चैलेंज कर सके। लेकिन इस बार वो खुद चुनावी मैदान में नहीं है, इसलिए कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए गए और उनकी पार्टी से अभिषेक झा, जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार उन्हें बनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही फुर्सत में उनके नाम की घोषणा कर दी और उन्हें सिंबल मिल गया था, तो वो चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो देवेश चंद्र ठाकुर का जो एक सियासी वर्चस्व है, जो सियासी चर्चाएं हैं उनकी, वो बरकरार रहेगी। और तिरहुत के इलाके में जहां पर देवेश चंद्र ठाकुर 22-23 साल तक एमएलसी रहे, वो समझिए कि वो सीट उनके ही घर में रह जाएगी। लेकिन अगर वो चुनाव हारते हैं तो उनकी जो सियासी वक्त है उसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है और लोग ये कह सकते हैं कि अब तिरहुत पर कब्जा किसी और का हो गया। देवेश चंद्र ठाकुर का जो सियासी पॉपुलैरिटी है, जो लोकप्रियता है, उसमें कमी आई है। हालांकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और लोकसभा में कई जो कमेटी है उसमें वो मेंबर हैं। लेकिन उन्होंने भी इस चुनाव में बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिशें की अपने उम्मीदवार के लिए और खासतौर से उनका एक लगाव था उस सीट को लेकर के, यानी राजनीति का जितना लंबा सफर है उनका, उसमें से आधा सफर तो उन्होंने तिरहुत में एमएलसी का जो चुनाव है वो जीत करके तय किया और जीतने के बाद वो बिहार विधान परिषद पहुंचते रहे। और पिछली ही बार उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और पूरे एनडीए गठबंधन ने उन्हें बिहार विधान परिषद का सभापति बनाया था। कुछ दिन सभापति रहे, उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया और जेडीयू ने उन्हें वहां से उम्मीदवार बना दिया था। तो ये तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव है वो देवेश चंद्र ठाकुर के लिए समझिए कि सियासी साख बन गई है।